बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज मैं एक यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम घर में बना रहे हैं होममेड कुल्फ़ा, और ये घर में ही मशीन है जिसमें हम बनाएंगे। पूरा मशीन का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी और कुल्फ़े का भी सही तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरी तरह फॉलो करना है और कोई भी इसका हिस्सा स्किप नहीं करना। तो अब हम जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। कुल्फ़े के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को हमने उबालना है। अभी इसमें से 1 कप मैंने दूध पहले ही निकाल लिया। 1 कप से भी थोड़ा सा कम ही है। दूध को अच्छी तरह हम उबाल लेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसे मजीद 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। आधा कप हमने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ती है जिससे दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब हम दूध को फिर पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह दूध गाढ़ा हो गया है। तो अब हम कुल्फे के खास इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, वो है कॉर्नफ्लोर। 3 खाने के चम्मच ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। जो हमने दूध पहले ही निकाला था उसमें ये कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। अब थोड़ा थोड़ा ये दूध हम मिक्स किया हुआ दूध थोड़ा थोड़ा हम दूध में मिक्स करेंगे और साथ साथ चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि दूध में कोई भी लम्स या गुठली ना बने। और इसको फिर हमने अच्छी तरह जरा पकाना है। माशाल्लाह ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। इतनी हमें थिकनेस चाहिए इसकी, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इस पॉइंट पे आप चीनी भी चेक कर सकते हैं। चीनी आपको कम महसूस हो तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मुझे कम लगी थी, मैंने मजीद 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी डाली है। चूल्हा बंद कर देते हैं तो इसको ठंडा करेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए तो फिर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखना है ताकि दूध हमारा फुल ठंडा हो। ये देखिए माशाल्लाह ये फ्रीज़र से हमने निकाला है तो ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा थिक भी हो गया है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए कुल्फ़े का दूध। अब कुल्फ़े के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम 2 स्लाइस ब्रेड के लेंगे। अब ब्रेड को हाथों की मदद से अच्छी तरह हम मैश कर लेंगे छोटा छोटा। अगर आप चाहें तो इसके किनारे निकाल सकते हैं। ब्रेड अच्छी तरह मैश हो गई है तो अब इसको साइड पे करते हैं। अब हम कुल्फ़े के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये वो जार है, जग है जो कुल्फ़ा मशीन में हम रखते हैं। अब इसमें हम जो अपना तैयार किया हुआ कुल्फ़े का दूध है वो डालेंगे। ये हमारा जार है। आपने बाजार में अक्सर ये मशीनें देखी होंगी कुल्फ़ा बनाने वालों के पास। तो ये मैं घर में ही मैंने परचेज की हुई है मशीन। ये हमारी जो मशीन है ये 3 लीटर की है। तो इसमें जब मैंने फुल बनाना हो तो 2 लीटर दूध लेती हूँ, लेकिन आज मेरा 1.5 लीटर दूध है। और इसको हमने फुल नहीं भरना होता, तकरीबन 1/4 इसे हमने रखना होता है। एक हिस्सा हमने खाली रखना होता है दूध के लिए। जब कुल्फ़ा बनता है, तैयार हो जाता है, फ्रीज होता है तो वो फूल कर ऊपर तक आता है। तो इसलिए हमने थोड़ी सी इसकी गुंजाइश रखनी होती है फूलने के लिए। माशाल्लाह सारा दूध डाल लिया है हमने। ये मेन चीज़ है जो हम जग में डालेंगे और ये कुल्फ़ा बनने में ही मदद देती है। इसकी वजह से ही कुल्फ़ा तैयार होता है। और ये ऊपर ढक्कन है जो हम बाद में ढक्कन बंद करेंगे। इसका ये देखना है कि हमने कौन सा इसका हिस्सा नीचे करना है। तो ये वाला हिस्सा, नोक वाला हिस्सा हमने जग के अंदर रखना है और जग के सेंटर में एक होल सा बना हुआ है, इसको हमने होल में सेट करना होता है। जब ये परफेक्ट जग में सेट हो जाता है पुर्जा तो फिर ये घूमता है, वरना अदरवाइज ये नहीं घूमता। तो ये देखिए घुमा कर दिखा रहे हैं। और ये जो इसका लकड़ी का हिस्सा है, इसका एक हिस्सा एक तरफ होता है और दूसरा हिस्सा इसका ऑपोजिट होता है उसके। तो अब माशाल्लाह ये हमारी सेटिंग पूरी हो गई है। तो अब हम इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे। तो अब ये देखें माशाल्लाह दूध कितना नीचे है। जब बनेगा तो फिर आपको दिखाएंगे ये माशाल्लाह कहाँ तक फूल कर कुल्फ़ा तैयार हुआ है हमारा। तो अब हम इसका ढक्कन बंद करते हैं। तो अब ये जग हमारा तैयार है। अब हमने इसको मशीन में कैसे सेट करना है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ये ढक्कन का लॉक है, इसको हमने ढक्कन में सेट करना है। जब ये लॉक सही तरह बंद होता है तो तब मशीन चलती है। ये हमारा ढक्कन सेट हो गया है, यानी लॉक इसका मुकम्मल हो गया है। जब हमने कुल्फ़ा बनाना होता है तो 1 दिन पहले हमने इस कुल्फ़ा मशीन को पानी में डिप करके रखना होता है। यानी कोई भी गहरा बर्तन, बाल्टी वगैरह में पानी भरकर इस मशीन को हमने बाल्टी में डिप करना है। क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई है तो ये फूलती है, इसलिए हमने इसके अंदर कोई वेट रख देना है, जैसे कोई ईंट वगैरह वो रख दे। और पानी में डिप करने का ये फ़ायदा होता है जो इसमें नीचे ये जो सुराख है अच्छी तरह फिल हो जाते हैं और इसकी लकड़ी भी बिल्कुल फूल चुकी हो। तो जब हम बर्फ़ डालते हैं तो उसकी ठंडक या पानी फिर बाहर नहीं जाता। अब हम इसमें जग सेट करते हैं। ये दरमियान में ये होल सा है, इसके अंदर हमने जग के नीचे एक छोटा सा सुराख होता है, इसको इसके अंदर हमने
सेट करना होता है। इसका हैंडल वाला हिस्सा है, इसको हमने सेट करना है। ये गरारी टाइप होती है, ये ढक्कन जो होता है, तो ये देखिए ये गरारी टाइप होती है, इसको हमने इसके अंदर सेट करना होता है। इसकी भी सेटिंग होती है मुकम्मल। ये सेट होगा तो फिर हमारी मशीन चल सकेगी, फिर हैंडल भी घूमेगा। ये इधर एक साइड पे ये देखे होल है, उसमें ये सेट हो गया। अब इसको हमने बंद कर देना है, नट से बंद कर देना है। ये देखे माशाल्लाह ये मुकम्मल हमारी मशीन अब तैयार हुई है। बस थोड़ा सा इसका फिलिंग का मसला होता है कि हमने इसको कैसे मुकम्मल फिल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कुल्फा बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे नमक की लेयर लगाएंगे। चम्मच से हम नमक डालते जाएंगे और साथ ही साथ बर्फ़ की भी लेयर लगाते जाएंगे। इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप नमक और बर्फ़ की लेयर लगाते जाना है और मशीन को हमने लकड़ी वाले हिस्से को फुल कर लेना है। अब ऊपर भी हमने नमक और छिड़का दिया, तो अब ये हमारी मशीन रेडी है चलने के लिए। नमक हम इसलिए डालते हैं, इससे बर्फ़ नहीं पिघलती और कुल्फ़ा भी जल्दी तैयार होता है अंदर। आपने बाहर कुल्फ़ी वगैरह की मशीनों में भी देखा होगा कि वहाँ भी बर्फ़ होती है, जमी रहती है बर्फ़। ये नमक बर्फ़ को पिघलने से रोकता है। जब हाफ कुल्फा तैयार हो जाता है तो वो इसकी निशानी ये है कि कुल्फा मशीन थोड़ी सी भारी हो जाती है। थोड़ा सा बना के हमने तकरीबन 10 मिनट चलाने के बाद हम मशीन को खोलते हैं दोबारा। तो अब हमने इसमें खास इंग्रेडिएंट्स एक डालना है, खोया। ये होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और जो हमने ब्रेड चॉप की थी वो और खोया अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अब इसको मशीन में हमने डालकर दूध में अच्छी तरह मिक्स कर देना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब दोबारा मशीन फिर बंद करके चलाएंगे और कुल्फे की निशानी ये है तैयार होने की कि वो जब कुल्फा तैयार हो जाता है तो हमारी मशीन भारी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 मिनट में हमारा कुल्फा तैयार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह कुल्फ़ा ये देखिए बहुत अच्छा तैयार हो गया है। तो जब कुल्फ़ा तैयार हो जाता है उसके बाद हमने ये कोई भी कपड़ा ले लें, आप कपड़ा ऊपर ढांप दें, ये समझे आप दम दे रहे हैं। 10 मिनट के लिए हमने दम लगाया है। कुल्फ़ा इसमें बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। 15 मिनट के बाद हम इसका ये कपड़ा हटा रहे हैं, यानी दम खोल रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कुल्फ़ा कितना अच्छा तैयार हुआ। ये देखें बिल्कुल भी मेल्ट नहीं है, अच्छी तरह फ्रीज हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ताकि ये रेसिपी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इससे फायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।